अभी देखना, हमने एक सेक्शन पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड जो निकालने वाला सेक्शन था वो हमने पढ़ा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ा था ना, और क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क वगैरह ना जो वायर उसमें था, करंट करिंग वायर था। और हमने यहाँ पे एक्सिस पे देखा उसके सर्कल के, एक कॉइल के एक्सिस पे देखा, कॉइल के सेंटर पे भी देखा है ना, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया था, आर्क वगैरह का पूरा पढ़ लिया था, क्वार्टर में कितना आएगा, सेमी सर्कल का कितना आएगा, और सर्कल का कितना आएगा, 3/4 का कितना आएगा, सब कुछ हमने देखा। एक इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, सब कुछ है। अभी हम लोग चीज़ें थोड़ा सा अलग चीज़ें पर आ गए। अब वो है क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ACL बोलेंगे, बार बार हम लोग क्या बोलेंगे, ACL बोल के आगे निकल जाएंगे। ACL, एम्पेयर सर्किटल लॉ। अब ये क्या होता है, ये एनालॉगस होता है किसके, ये एनालॉगस होता है गॉस थ्योरम के, हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम, उसी के एनालॉगस होता है। जैसे मैंने बताया था ना, जब शुरुआत में मैंने वायर सेवर लॉ बताया था, वायर सेवर लॉ किसका एनालॉगस था, कूलम्स लॉ के, था कि नहीं था। वहाँ पे कूलम्स लॉ में क्या लिया था हमने, कूलम्स लॉ में चार्ज था, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे वायर सेवर लॉ में क्या था, RDL था, वो कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वहाँ पे चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था कूलम्स लॉ में, और वायर सेवर लॉ में करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए वैलिड था। याद है सब चीज़ें। सेम यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करके पढ़ लें। एक तो हमने गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, वही चीज़ें हैं लगभग यहाँ पर भी है, वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, सरफेस इंटीग्रल था, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है। सरफेस एरिया की बात थी कि नहीं थी, वहाँ पे E.dA = Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, वहाँ पर ऐसा था। फाई क्या था, फ्लक्स क्या था, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की बात कर रही है, मतलब DL लेंथ की बात करेगा, वहाँ पे DS या बोले DA की बात कर रहा था। यहाँ पर देखना, या वहाँ पे क्या था, सरफेस को जो बोले, जो इमेजिनरी सरफेस मानते थे, वहाँ पे जो इमेजिनरी सरफेस था उसको क्या मानते थे, गॉसियन सरफेस मानते थे। यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस को क्या मान लेंगे, एम्पेरियन लूप मान लेंगे, एम्पेरियन सरफेस लूप मान लेंगे, मान लिया, ठीक है। अलग वहाँ पर भी था, गॉस थ्योरम जो था वो सभी सिमेट्री के लिए वैलिड तक नहीं था, सभी के लिए वैलिड था, सभी के लिए वैलिड था, वो चाहे सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, कुछ भी हो, सभी के लिए वैलिड था। सेम ऐसे ये भी सभी के लिए वैलिड है, लेकिन जो फायदा देगा, जो गुड रहेगा, जो अच्छा रहेगा, वो किसके लिए रहेगा, सिमेट्रिकल वायर के लिए, सिमेट्रिकल वायर के लिए, सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर के लिए वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि सब, अरे वैलिड तो सबके लिए, लेकिन सिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, निकालने में आसानी रहेगी। वहाँ पे तो ऐसे किया था, देखो फाइनाइट का हमने निकाला था, नहीं निकाला, किसका निकाला था, इनफाइनाइट का। फाइनाइट वाले में थोड़ा सा ये इस साइड, जो लेफ्ट साइड वाला था, E.dA को सॉल्व करने में मुश्किल हो रहा था, आ तो जाता लेकिन बहुत लेंदी जाएगा वो, इसलिए उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो सिमेट्रिकल अगर वायर करंट कैरिंग वायर हो तो उनके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उनके लिए क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैलिड तो सबके लिए है, लेकिन किसके लिए अच्छा रहेगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में मैं बोलूँ, सिमेट्रिकल कैसे हो, ऐसा सिमेट्रिकल हो, ध्यान देना, ऐसा सिमेट्रिकल हो, इनफाइनाइट के लिए मोस्टली रहता है ना, इनफाइनाइट के लिए मोस्टली रहता है। इनमें ऐसा करा, रोक दो थोड़ा सा, मुझे लगता है ना। तो ये बात, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है अगर, तो उनके लिए वैलिड रहता है ना। अभी मैं बात करूँ यहाँ पर, अब इसके जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको मैं लिख के देखता हूँ, एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसको अच्छे से देखना क्या लिखा है, समझना। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या लाइन इंटीग्रल क्या होता है, DL क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल, क्या लाइन इंटीग्रल। वहाँ पे गॉस थ्योरम क्या था, DA था, सरफेस इंटीग्रल, या बोले DS था, सरफेस इंटीग्रल था वहाँ पर। यहाँ क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, वो मतलब क्या करें, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड इमेजिनरी लूप। जब लूप हम लोग लेते हैं, जब भी सरफेस जो लेते हैं, अगर वो क्लोज होता है तो इंटीग्रेशन कैसा होता था, इंटीग्रेशन क्या इस तरह क्लोज लगाता था, नहीं लगाता था मैं, ये देखो, क्लोज्ड इमेजिनरी लूप इज क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज। यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज। ये देखो, मैंने इसको एक स्टेटमेंट बेस था, उसको मैं एक फॉर्मूले बेस में लेके चलाया। क्या लिखा है, इसको कर, लाइन इंटीग्रल देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज। क्या इस तरह आप लोग इस फॉर्मूले से ही स्टेटमेंट बना लोगे, बोर्ड वाले बच्चों के लिए आसानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। वहाँ पर भी देखो, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू क्या था,
वहाँ पे क्या था, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, तो वहाँ पे क्या था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज था, वहाँ पे तो क्यू इनक्लोज था, यहाँ क्या है करंट इनक्लोज है। वहाँ पे चार्ज स्टैटिक चार्ज था ना, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, यहाँ करंट के बाद चार्ज तो मूव कर रहा है यहाँ पर, तभी तो करंट आ रहा है, तभी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी। जब करंट रहेगा मूव कर, जब चार्ज मूव करता है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे है। ये देखो स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर सिमेट्री क्या हो, ज्योमेट्रिकल जो सिमेट्री हो, मैं बात करूँ उसकी, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री अगर बने सही से तो हम लोग कहेंगे उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, ये लॉ, एम्पियर फैक्टर लॉ, या बोले एसीएल लॉ, एसीएल बोले, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको लिखो, लिख लिया शायद आप लोगों ने, इसको लिखो। उसके बाद मैं आप लोग को इसमें एक क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे इसमें करेंगे, देखना मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ एक एम्पिरियन लूप। अच्छा बताना, मान लो ये करंट जा रहा है, एग्जांपल देखना, मान लो ये करंट जा रहा है I1, ये करंट जा रहा है I2, ये करंट जा रहा है मान लो I3, और ये एक करंट जा रहा है I4। समझना, तुमसे बोला है कि अगर ये मान लो एक एम्पिरियन लूप है, एम्पिरियन लूप मतलब क्या, एक लूप है तो क्या होता है, इमेजिनरी होता है, क्या होता है, इमेजिनरी लूप होता है एम्पिरियन। जैसे वहाँ गॉसी सर्फेस था वो क्या था, इमेजिनरी था, अपने मन से मानते थे। मान लो ये एम्पिरियन लूप है और इस पॉइंट P पर, इस ये मान लो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर तुमसे बोल दे कि बताओ यार ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, B डॉट डी एल कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, B डॉट डी एल कितना आएगा तो कैसे निकालेंगे। आओ समझते हैं बहुत अच्छे से, एक एक बात को सही समझते हैं। अब मैं इसके लिए अगर कभी इसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी कैसे करेंगे। और मान लो तुमसे ये कह दिया कि यहाँ पे ये जो एम्पिरियन लूप है ना, एम्पिरियन जो लूप है उसका सर्कुलेशन अगर दे दे, करंट नहीं, एम्पिरियन लूप में क्या करंट रहेगा, क्या ये तो क्या इमेजिनरी सरफेस है ना, अगर इमेजिनरी कोई लूप होता तो क्या उसमें करंट वगैरह कोई हम लोग मान सकते नहीं, तो उसका सर्कुलेशन जो है वो इस तरह सर्कुलेशन है, करंट नहीं दिखा मैंने यहाँ लिखा, क्या ये सर्कुलेशन है। और इसके अंदर से I1, I2 और I3 करंट जा रहे हैं, ये बाहर I4 करंट है। ये पूछा इस लूप के लिए, क्या इस लूप के लिए, या बोले इस पॉइंट P पे के लिए जो B डॉट डी एल आएगा वो कितना आएगा। और देखते हैं B डॉट डी एल निकाल के, देखते हैं कैसे यूज करेंगे, देखना। अच्छा डी एल किसका रहेगा, डी एल किसका रहेगा, ये क्या है एलिमेंट्री लेंथ है, क्या ये एलिमेंट्री लेंथ है, ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ है, ये बोले लाइन इंटीग्रल है, एलिमेंट्री अगर लेंथ ये है तो एलिमेंट्री लेंथ किसकी लेंगे, हम लोग लेंगे एम्पेरियन लूप की, क्योंकि वहां पे गॉसियन सरफेस में याद होगा जो डी ए लेते थे वो किसका लेते थे, गॉसियन सरफेस की लेते थे। तो यहाँ पर जो एम्पेरियन जो लेंथ किसकी लेंगे, एम्पेरियन लूप की। और डीएल लेंथ की हमेशा, अगर तुम बताओ अगर मान लो कोई सर्कुलर बनता है एम्पेरियन लूप, अगर एम्पेरियन लूप क्या बनता है, सर्कुलर बनता है, तो सर्कुलर एम्पेरियन लूप में जो लेंथ आएगी वो क्या डीएल मतलब ये डीएल बनना कि नहीं बनना होगा, लेंथ किसकी रहेगी, एम्पेरियन लूप की रहेगी। तो ये पूरी लेंथ को क्या बोलेंगे, एल लेंथ बोलेंगे। और इसके छोटी सी लेंथ को, एक छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे, डीएल। बताओ डीएल की जो यहाँ पर डीएल की जो लेंथ की जो मैं बोलूँ एक तरीके से जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, डीएल वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन आएगी कैसी आएगी, हमेशा टेंजेंशियल कैसी रहेगी, क्योंकि लेंथ ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेंथ अब बताओ लेंथ इस तरह मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, लेंथ इस तरह सर्कुलेशन है कि नहीं है, सर्कुलेशन इस तरह है। तो बताओ कहीं पर किसी पॉइंट बोलो तो छोटे से लेंथ की बताओ डायरेक्शन कहाँ पे, ये टेंजेंशियल आ रही कि नहीं, यहाँ बोला कहाँ आ रही, टेंजेंशियल आ रही कि यहाँ बोला कहाँ आ रही है, टेंजेंशियल आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। तो डीएल लेंथ की जो रहेगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, अगर सर्कुलर लूप है क्या रहेगी, टेंजेंशियल, क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी। अच्छा समझो वहां पे क्या था, डीएल लेंथ देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बातें हैं। और देखते हैं अच्छे से, ये अच्छा था म्यू नॉट क्यों लिखा, क्योंकि ये किस में रखा होगा, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ये कहाँ रखे होंगे, वैक्यूम में, कहाँ रखे होंगे, इसलिए क्या लिखा म्यू नॉट। अगर वैक्यूम में ना होगा किसी मीडियम में हो तो म्यू नॉट की जगह क्या लिखेगा, म्यू। जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, कब लिखते एप्सिलॉन नॉट, जब क्या था, वैक्यूम था। वही चार्ज अगर मान लो किसी मटेरियल वगैरह में मीडियम में हो तो क्या लिखते, एप्सिलॉन लिखते थे। एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर था। वैसे म्यू क्या रहेगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर रहेगा। बात समझ आ रही, वहां पे एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहाँ पे म्यू रहेगा, क्या रहेगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये कब रहेगा, म्यू कब लिखोगे, ये कब लिखोगे इसकी जगह, यहाँ म्यू कब लिखोगे, जब क्या रहे, वैक्यूम ना रहे, मीडियम रहे। अगर वैक्यूम है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, म्यू नॉट। बात समझ में आ रही है, बाकी आगे चीजें सब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ये रहेगा। अच्छा ये देखो अब मैं बी डॉट डी एल निकालने जा रहा हूँ, बी डॉट डी एल निकालने, बी डॉट डी एल मुझे निकालना, बस इतना निकालना है। मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखूंगा। अब बी डॉट डी एल है, म्यू नॉट है, आगे क्या लिखा है, वैक्यूम में ही तो है, वैक्यूम नहीं कुछ दिया क्या मान लेंगे, वैक्यूम मानेंगे, म्यू नॉट। अब करंट जो करंट लेते हैं, कौन सा करंट लेते हैं, जो लूप के अंदर जो करंट इंक्लोज होता है वही करंट लेंगे। ये बोला पॉइंट पी पर निकालो, तो लूप मैंने ये बना दिया, ये मैंने लूप बना दिया, यहाँ पी पर निकालना था। तो बताओ ये कैसा लाइन है ना,
एक सिलिंड्रिकल, ये वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और सिलिंड्रिकल वायर के लिए जो शेप बनता है एम्पेरियल लूप कैसे बनाना, सर्कुलर, कैसे बनाना, ऐसी सिमेट्री बनाना जिससे क्या हो, इस तरह अच्छे से ये लॉ लग जाए। जैसे वहाँ पे अभी मैं बात करूँ, आप लोगों को कहीं पैसे होते गिफ्ट करने हैं, तो पैसे गिफ्ट किस में करके, लिफाफे में देते हो नहीं देते हो, तो उसके शेप के हिसाब से एक लूप बनाते हो नहीं, वो बना रहे हो नहीं, सरफेस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, गिफ्ट पैक करनी तो क्या एक बॉक्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। यहाँ ज्योमेट्री क्या ले ली, एक तरीके से सर्कल ले ली, ताकि इसका अच्छे से पूरा यहाँ पे सिमेट्रिकल तरीके से सब कुछ अंदर आ जाए। ये आ गया। अब इस पॉइंट पे चाहिए, अब मैं लगाने का म्यू नॉट लिखा, यहाँ क्या होगा, इंक्लोज करंट, क्या रहेगा, इंक्लोज। बताओ लूप के अंदर करंट कौन सा इंक्लोज है, I1 है, I2 है और I1 है, I3 और I2 है कि नहीं है, ये तीनों। क्या ये वाला करंट यहाँ पे इंक्लोज में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब करंट पूरा क्या लूप के अंदर पूरा करंट है कि नहीं, ये करंट पूरा है कि नहीं है, I1 भी पूरा ऐसे जा रहा है, I2 भी ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे जा रहा है। अब कौन सा करंट प्लस कर लेंगे, कौन सा करंट माइनस कर लेंगे, ये डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करें, ध्यान देना, ये क्या है, ये क्या है, लूप का सर्कुलेशन है, करंट नहीं है, ये क्या है, लूप का सर्कुलेशन है। क्या करना, फिंगर्स को कर्ल करना, क्या फिंगर्स को कर्ल करना लूप के सर्कुलेशन के डायरेक्शन में। जो थंब रहेगा वो तुम्हें बताएगा, वो थंब जो रहेगा वो बताएगा कि कौन सा करंट पॉजिटिव है, कौन सा करंट नेगेटिव। ये थंब बता देगा करंट क्या है, पॉजिटिव है। ये थंब के डायरेक्शन वाला करंट क्या रहेगा, क्या करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे लूप के डायरेक्शन में, थंब बताएगा कौन सा करंट, पॉजिटिव करंट। क्या बताएगा, पॉजिटिव। ये क्या बताएगा, थंब क्या बता रहा है, पॉजिटिव करंट। ये क्या बता रहा है, लूप के सर्कुलेशन को फिंगर को कर्ल करना। बताओ कहाँ कौन सा करंट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे I1 पॉजिटिव, और तो बताओ I3 क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे आई इंक्लोज में क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 माइनस I3। क्या I4 आएगा लूप के अंदर इंक्लोज नहीं, तो इसका कोई यहाँ पे रहेगा नहीं। जैसे फ्लक्स में कौन से चार्ज काम आए, कौन से चार्ज फ्लक्स देते थे, जो चार्ज क्या होते थे, इंक्लोज होते थे, याद है, वही तो पूरी बात यहाँ से। फ्लक्स में कौन से चार्ज होते थे, फ्लक्स में लाइक यहाँ पे होता था नहीं, आगे माना पॉइंट फाइनल क्यों इंक्लोज पॉइंट फाइनल होता था। फ्लक्स में कौन से चार्ज लिखते थे, जो चार्ज क्या होते थे लूप के अंदर, या लूप वहां पे नहीं किया था, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज होते थे। सेम यहाँ पर कौन सा करंट लोगे, जो करंट इसके अंदर क्या रहेंगे, इंक्लोज रहेंगे। मैं अगर पूछूं P पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड I1, I2 और I3 दे रहा है, या I4 भी दे रहा है, कौन कौन दे रहे हैं, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या I1, I2, I3 भी दे रहा है, या I4 भी दे रहा है, चारों दे रहे हैं। जैसे वहां पे याद है चार्ज रखा रहता था, गॉसियन सरफेस बनाते थे इस तरह। बताओ अगर मान लो Q1, Q2, Q3 लिखा, Q4 यहाँ पे, तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, पहला भी देगा, दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा और चौथा भी देगा। लेकिन बताना फ्लक्स कौन कौन देंगे, जो चार्ज क्या होंगे, इंक्लोज होंगे। सेम ऐसे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कौन देगा, I1 भी देगा, I2 भी देगा, I3 भी देगा, I4 भी देगा, इस पॉइंट पे देगा। लेकिन B.dl में जो करंट इंक्लोज होते हैं, वो करंट इंक्लोज कौन से लोगे, जो लूप के अंदर है, वही करंट लोग। क्या बात समझ में नहीं, थोड़ा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सिमेट्री बनने के एक तरीके से वहां से बन रही। तो ये आप लोग का लॉ हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एम्स में क्वेश्चन आ चुका है ये, और बच्चे सब करके आए थे, सही भी करके आए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये उसने बनाया था, एम्पेरियन लूप बनाया था, ये लिया था, एम्पेरियन लूप लिया था, और ये उसने यहाँ पे वायर रखा था, करिंग वायर रखा था यहाँ पे, और यहाँ पर ये पॉइंट P था। ये एम्पेरियन लूप बनाया है, एक पॉइंट P है, करिंग वायर है, और ये करिंग वायर, ये एम्पेरियन लूप है। पूछना था, बताओ इस P पॉइंट पर जो B.dl होगा वो कितना आएगा, B.dl कितना आएगा P पॉइंट पर, 0। आंसर तो 99% बच्चों ने सही किया था भाई, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता। अभी इसमें अगर मैं थोड़ा सा और कर दूं तो वो सही। एक तो सबके दिमाग में ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर समझना, यहाँ पे करंट क्या है, इंक्लोज नहीं है, क्या लिखना है, चलो लिख के देखते हैं, आंसर लिखते हैं। क्या हमारे पास है, B.dl। बी किसका रहेगा, बी क्या एम्पेरियन लूप का रहेगा, अरे वो तो लूप है, इमेजिनरी सरफेस है ना, ये थोड़ी अरे मैग्नेटिक फील्ड कौन देता है, जिसके पास क्या हो, करंट। क्या यही मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा। अब इसकी ध्यान देना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पॉइंट P पर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर जो आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, बताओ, क्रॉस आ रही है सर या डॉट आ रही है, बताना। ये है ना, ये जा रहा करंट,
स्ट्रेट वायर है, अरे स्ट्रेट वायर का ये तो लूप है ना, इससे थोड़ी करिए, इसमें करंट थोड़ी है, लूप है, कैसे करंट जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, कहाँ पे, इस साइड क्या आ रही है, नीचे की तरफ क्या आ रही है, क्रॉस आ रही है, ऊपर की तरफ क्या आएगी, डॉट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है, डॉट की आ रही है। और हर जगह इधर कहीं भी दूंगी, यहाँ भी कितनी आ रही है, डॉट की, यहाँ भी कैसी आएगी, डॉट की, यहाँ भी कैसी आएगी, डॉट की, हर जगह डॉट आ रही है कि नहीं आ रही है, हर जगह इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, डॉट की। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो डॉट की आएगी, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी। अरे क्योंकि बी क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वगैरह होता है, या 4 पाई आर, जो भी मान लो 2 पाई आर रहेगा। अब सोचो ना आप लोग, यहाँ पे कुछ अलग, क्योंकि आर पे तो डिपेंड करेगा, ये आर कुछ और है, ये आर कुछ और है, यहाँ पे हो सकता है अलग, यहाँ सेम आए, यहाँ पे डिफरेंट आ जाए। लेकिन जो डायरेक्शन आ रही है कि हर जगह हर पॉइंट पे इस साइड कहीं भी देखें क्या डॉट की आ रही कि नहीं आ रही, तो जो करंट करेंगे हमारे, तो हर पॉइंट पे क्या दे रहा है, बी वेक्टर कैसा दे रहा है, आउटसाइड दे रहा है ना, आउटसाइड दे रहा है। लेकिन बताना ये क्या लूप ये है, लूप ये है, लूप क्या ये है कि नहीं है बताना। जो डीएल, मैं बी डीएल लिखने जा रहा हूँ, जो डीएल रहेगा, बी वेक्टर डॉट डीएल क्या होता है, बी डी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी वेक्टर डॉट डीएल क्या रहेगा, बी डी एल कॉस थीटा, यही तो रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू नॉट और आई इंक्लोज। बच्चों ने क्या किया था, यही किया था, सही बात है, ये सही भी है, तरीका सही था। आई इंक्लोज, लूप में के अंदर कोई करंट, लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, तो आई इंक्लोज कितना, 0, तो बी डॉट डीएल कितना आ गया था, 0। लेकिन एक तरीका और तो देखो, यहाँ से भी देखो, यहाँ ध्यान देना, अब देखना यहाँ पे बताना, बी डीएल कॉस, ये कॉस थीटा, जो थीटा ये क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता था वहाँ पे, तो ये क्या होगा, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या रहेगा, एंगल। डीएल क्या है, वेक्टर है, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या है, ये बोलो, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर क्या है, ये एंगल है। अब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का अगर ये एंगल है, तो आप लोग खुद बताना यहाँ पे एंगल कितना होगा, डीएल में कहीं किसी पॉइंट पे, मुझे पी पॉइंट में निकालना है, डीएल वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। हाँ बोलो क्या रहेगा, 90 डिग्री। कैसे समझ में आया, ध्यान देना। ये देखो, ये बी वेक्टर कहाँ पे है, बाहर की तरफ है कि नहीं है, आउटसाइड है। डीएल वेक्टर कहाँ पे है, डीएल कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है ना। तो बताओ, अगर मैं बोलूँ सर्कुलेशन ये है, मान लो मैं बोलूँ सर्कुलेशन इसका ये है लूप का, तो बताओ डीएल वेक्टर कहाँ पे, क्या डीएल वेक्टर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे डीएल वेक्टर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे डीएल वेक्टर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे डीएल वेक्टर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। बताओ, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे जो डीएल वेक्टर है, जो डीएल वेक्टर ये है, अरे डीएल ये है, बी वेक्टर कहाँ पे है, बाहर की तरफ है, तो बताओ डीएल और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। किसी भी पॉइंट पे देखो, डीएल और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90। तो बताओ बी डीएल कॉस कितना होता है, बी कितना हो जाएगा, बी डीएल कॉस 90। अब बताओ कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये आंसर ये करना आ गया 0। तरीका सही है कि नहीं सही है, समझ में आ रहा है। इससे एक बात हम लोग और समझ गए क्या, अब इसको याद रखना कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर क्या, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और एम्पेरियन लूप क्या, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और एम्पेरियन लूप दोनों सेम प्लेन में हो, क्या दोनों सेम प्लेन में हो, तो जो बी डीएल की वैल्यू आएगी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0। या बोले थीटा कितना रहेगा, 90 रहेगा। कैसे, सोचो, सेम प्लेन में है, अगर तुमने लूप ये बनाया, करंट कैरिंग कंडक्टर ये बनाया, करंट कैरिंग ये इसी प्लेन में है और लूप भी इसी प्लेन में, सोचो ना क्या आएगा, लूप भी इसी प्लेन में, करंट कैरिंग कंडक्टर भी इसी प्लेन में। देखो, लूप भी यही प्लेन में, इसी प्लेन में है, एम्पेरियन लूप भी इसी प्लेन में है, और करंट कैरिंग कंडक्टर भी क्या है, इसी प्लेन में है। तो बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड की या तो इसी पर डायरेक्शन में आ रही नहीं आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा नहीं आ रहा है, इस प्लेन में। तो बताओ डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना रहेगा, 90। तो कितना अंतर आने वाला है, 0। ये एम्पेरियन लूप क्या है, ये इमेजिनरी लूप है, क्या है, इमेजिनरी लूप है। जिस पॉइंट पे भी हमें चाहिए होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, वहाँ से एम्पेरियन लूप। अगर नहीं बना तो हम लोग को पता है ना कि सबके लिए क्या क्या बनाएंगे, अभी आगे पता रहेगा, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, इतना लिखो, फिर इसमें एक और क्वेश्चन करा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन इसी में देख लो आप लोग, अब देख रहे हो तो ये देख लो, एक क्वेश्चन और दे दो, देख लो। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अब उठा के ये पूछ लिया, इसके अंदर से जा रहा करंट, ये लूप है, एम्पेरियन लूप है, क्या ये बनाइए, ये क्या है, एम्पेरियन लूप है, और ये करंट कैरिंग वायर इसके अंदर से जा रहा है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। अब बताओ क्या आई इंक्लूड 0 है क्या, यहाँ पे आई इंक्लूड कितना है, इस बार आई है, आई इंक्लूड कितना है, आई है। अब बताओ क्या वैल्यू उसकी, अब जिसने ये तरीके से सोचा था उसका तो यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या होगा, उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, बी डी एल ऐसे करेगा ना, इज इक्वल टू म्यू इंक्लोज म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज कितना, आई, और लगा के चले जाओगे। लेकिन देखो सही से, समझो सही से, लूप ऐसे है, क्या है लूप, ये लूप है, इस तरह बना लूप, वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में लूप, ये लूप है,
मान लो ये लूप है, ठीक है, लूप ये है और करंट करिंग वायर ये है, देखना करंट करिंग वायर ये है, लूप ये है, बताना जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो करंट करिंग वायर ये है और लूप ये है कि नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहाँ पे आएगी, क्या ये नीचे आ रही है, नहीं इधर इस साइड में नीचे आ रही है, तो यहाँ इस साइड क्या आ रही है, बी वेक्टर नीचे आ रहा है, और डीएल वेक्टर कहाँ आएगा, डीएल भी इसी में आएगा, है ना, डीएल भी तो इसी में आएगा, इसी प्लेन में आएगा। अरे सोचो ये लूप है और ये क्या करंट करिंग वायर है, अब लूप ये है करंट करिंग वायर, करंट करिंग वायर इस पॉइंट पे लूप, जो लूप है, लूप मतलब कोई ये इमेजिनरी सरफेस है, मान लिया इस पॉइंट पे अगर मुझसे पूछे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आने वाली है, तो क्या कहूँगा, इस पॉइंट पे क्या देखूंगा पहले कि इस पॉइंट पर ये करंट करिंग कंडक्टर जो है वो कितना, किस डायरेक्शन में बी वेक्टर दे रहा है, तो किस डायरेक्शन दे रहा था इस पॉइंट पे, नीचे दे रहा नहीं दे रहा, दे रहा, लेकिन लूप यही है कि नहीं है, लूप विदाउट डीएल, ये लूप है विदाउट डीएल लेंथ कहाँ जाएगी, क्या डीएल भी यही आएगी कि नहीं आएगी, रुकना इस तरह, अच्छा समझना अच्छे से बात को, यहाँ पे समझना डीएल भी यही आएगी कि नहीं आएगा, अच्छा समझना इस बात को, क्या ये है लूप है, ठीक है, ये बी वेक्टर, ये करंट करिंग वायर है, समझना ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये करंट करिंग वायर है, बताना क्या बी वेक्टर नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, डीएल लेंथ भी कहाँ पे आ रही है, नीचे ही आ रही है, बताओ बी वेक्टर और डीएल लेंथ में एंगल कितना, 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बी डी एल कॉस थीटा होता है, तो कितना होगा, बी डी एल क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सॉरी बी डी एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बी डी एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई। अब ये कुछ नहीं है, रुकना, ये क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये किस करंट किस में है, ये इसी प्लेन में है, इसी जो बोर्ड का प्लेन है इसी प्लेन में है, और करंट करिंग वायर भी इसी प्लेन में है, अब बताओ बी डी एल कितना आएगा, अब बताओ किसी बीडीएल करंट करिंग वायर भी इसी प्लेन में है, देखो करंट करिंग वायर भी इसी प्लेन में है, ये इस तरह रखा हुआ है, और लूप भी कैसा है, लूप भी ऐसे है, क्या लूप के अंदर है कि नहीं आई है, लेकिन बताना अब कितना आएगा, अब कितना आएगा, सोचो अब क्या करेंगे, ये है लूप कैसा है, बताओ अब लूप कैसा है, ये लूप है, ये लूप कैसा है, ये वाला लूप है, ये लूप है इस बार, और करंट करिंग वायर कैसा है, ये है, यही ध्यान समझना इस बात सोच रहे, लूप कैसा है, ये लूप है, और करंट करिंग वायर क्या है, ये करंट करिंग वायर है। अब समझ गया कि नहीं, दायरा समझ में आ रहा ना, अब तुमसे बोल रहा है कि इस पॉइंट पे, बोल रहा है मान लो इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बोल रहा है इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बताओ इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, ऐसे करूँ, इस तरह करूँ, ये नीचे है लूप ऐसे ये कि नहीं है, इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो क्या करते हैं, फिंगर्स को रखते कहाँ पे, थंब को रखते कहाँ पे, करंट के डायरेक्शन में, और जो ये फिंगर्स कहाँ पे रहेगा, जिस पॉइंट पे चाहिए होता है, कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही नहीं जा रही है, तो क्या डीएल वेक्टर कितना आएगा, डीएल वेक्टर कितना आने वाला है, डीएल की डायरेक्शन क्या आने वाली है, डीएल कहाँ पे आ रहा है, ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ये जा रहा है, और लूप ये है, तो डीएल लेंथ क्या यही ऐसे जा रहा नहीं जा रहा है, देखो लूप ये है, क्या डीएल की लेंथ ऐसे जा रही नहीं जा रही है, डीएल ये जा रही, बी वेक्टर कहाँ गया, इधर गया, एंगल कितना बना 90, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ क्या आएगा, थीटा यहाँ कितना रहेगा, नहीं थीटा 90, तो बी डॉट डीएल कितना हो गया 0, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे कौन सा है लूप, ये क्या इसमें क्या है, ये कौन सा प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, लूप किस में है, वर्टिकल, ये कौन सा प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि नहीं, यहाँ पे ये किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मान लो, ये मैंने क्या मान लिया, ये प्लेन को मैंने मान लो हॉरिजॉन्टल मान लिया, ये प्लेन को मैंने क्या मान लिया, चलो ठीक है ऐसा करो, इसको मैं बोल दूँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था ये वाला, ये इस तरह, ये वर्टिकल प्लेन मतलब क्या इस तरह है, समझ में नहीं, ये वर्टिकल प्लेन मतलब क्या ये वाला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब क्या ये है, ठीक है, मान लो ये तुम्हें मैं बोल दूँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, चलो देखो ये प्लेन, ये क्या बोर्ड वाले प्लेन में ही है, मैं बोलूँ कौन सा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, ये भी किस में है, एक्स वाले प्लेन में नहीं है, तो प्लेन सेम है, अगर प्लेन सेम हो तो बताया था अभी बताया था ना, अगर प्लेन सेम है किसका, लूप का प्लेन और वायर का प्लेन अगर सेम है तो थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना 90, अगर लूप का प्लेन और वायर का प्लेन अलग अलग है तो थीटा मोस्टली क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये समझ में आया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट्स लिखना जल्दी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या चीज़, जल्दी लिखो। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ते हैं ACL का, जैसे हमने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ा था ना सभी वायर वगैरह के लिए, वैसे हमने यहाँ पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ACL। क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन करंट करिंग वायर, ये क्या है लॉन्ग थिन करंट करिंग वायर, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया, निकाल लिया है, कितना था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आया तक नहीं आया था, लॉन्ग थिन मतलब क्या इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का हमने नहीं पढ़ा क्या, आर दूरी पर कितना आ रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही तो आ रहा था, वही निकालने जा रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ करके निकालने जा रहे हैं, कैसे आएगा, अब देखो यहाँ देखना यहाँ पे, अब इसका यूज़ कैसे करके कैसे निकालेंगे वो तरीका भी देखना। अब मुझे मान लो ये इनफाइनाइट करंट करिंग वायर है, थिन है, थिन वाला इसका कोई रेडियस, अगर थिन वायर बोल दो इसका मतलब क्या, उसका कोई रेडियस नहीं है,
एकदम रेडियस मान लो उसका नेग्लिजिबल रेडियस है, ठीक है, एकदम तीन वायर इस तरह है, लाइन समझ लो, ठीक है। तो अब इसका किसी आर दूरी पर, क्या आर दूरी पर पॉइंट पी पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करना। अब बताओ एक वायर है, वायर के लिए जो तुम, अब वायर है इस पॉइंट पी पर चाहिए, सबसे पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करने जाते हो। एम्पियर सर्कुलर लॉ जब भी एसीएल जब भी यूज करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पर चाहिए होगा वहां से एक ज्योमेट्री बनाओगे, एक लूप बनाओगे, इमेजिनरी लूप, अपने मन से एक इमेजिनरी लूप मानोगे, और ऐसा बनाना है इमेजिनरी लूप जो इसको पूरी तरह से क्या कर दे, ढक दे, किसको, जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो। यहाँ करंट कंडक्टर क्या वायर है, इसको पूरी तरह ढक दे। क्या बनाओ यहाँ पर एक सर्कुलर सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल एम्पेरियन लूप बनाता हूँ, सर्कुलर लूप बनाता हूँ। ये देखो मैंने इमेजिनरी बना दिया, बना दी नहीं बना दी, देखो अब क्या ये पूरी तरह ढक दिया कि नहीं ढक दिया, इसको ढक दिया, एम्पेरियन लूप बना दिया। बताओ ये बताओ वायर कहाँ पे होगा, वायर में। लूप कैसा बनाया, इस तरह बनाया नहीं बनाया। अब इस पॉइंट पे तुम्हें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या किया, जिस पॉइंट पे चाहिए था, समझना इस तरीके को, आ तो जाएगा सबको, लेकिन क्या करना था, पॉइंट जिस पॉइंट पे चाहिए, आर दूरी पे चाहिए, वहां से मैंने एक एम्पेरियन लूप बनाया, ये इमेजिनरी लूप है, बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग खुद सोचो, अब उसके बाद तुम लोग खुद सोचो यहाँ पर अच्छे से देखना। यहाँ पे अगर तुम लोग खुद सोचो, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे चाहिए, अब मैं इसका एसीएल का किसका यूज करके, एसीएल का यूज करके इस पॉइंट पी पर आर दूरी पर मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ। क्या एसीएल होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल, या डायरेक्ट लिख दूँ बी डीएल कॉस थीटा, पता है ना, थीटा का यूज करना है यहाँ पे, बी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू क्या, म्यू नॉट और आई इंक्लोज, यही तो होता है। और लिखते हैं यहाँ पे बी वेक्टर बी डीएल कॉस थीटा, होता थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, बी वेक्टर, ध्यान देना, सबसे पहले सोचो ये क्या वायर है, क्या यही वायर है? बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से निकालना है, वायर की वजह से निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है, कितनी दूरी पे निकालना है, आर दूरी पे निकालना है कि नहीं निकालना है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो पी पॉइंट पर कैसे आएगी, सोचो, ये है ना, ये है वायर तो ऐसे रखा है, बताओ कैसे आ रही है पी पॉइंट पर, क्या इस तरह इस प्लेन में आ रही नहीं आ रही है, अंदर जाती हुई जा रही है, तो क्या ये इस प्लेन में आ रही कि नहीं आ रही है, यहाँ पे इस प्लेन में आ रही है। मैं अगर बोलूँ इस पॉइंट मुझे यहाँ पे निकालना है, क्या कहाँ निकालना है, इस पॉइंट निकालना, यहाँ कैसे आएगी, यहाँ कैसे आएगी, क्रॉस किया, यहाँ जब क्रॉस किया यहाँ कैसे आएगी, डॉट की आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या बाहर आ रही नहीं आ रही है, मुझे इस पॉइंट पे, मुझे इसके इस पॉइंट पे निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, ये है कहाँ आएगी, तो ये आ रही नहीं आ रही है, देखो ये तो रख रहा हूँ थंब, देखो ये करंट करिंग वायर है, लूप ऐसे बना है, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो क्या करूँगा, ऐसे आ रही नहीं आ रही, अरे ये छोड़ो, एक तरीके तौर बताया था कि ये अगर मान लो तुमने, ये मान लो तुम ऑब्जर्वर हो, ठीक है, हम लोग ऊपर देखने के नहीं देख रहे होंगे, ऑब्जर्वर है, क्या ऑब्जर्वर के ये ध्यान देना, क्या ऑब्जर्वर के आंखों में ये करंट आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि इसको क्या लगेगा, प्लेन से कहाँ पे आ रहा है, इसको लगेगा प्लेन से कहाँ पे आ रहा है, बाहर आउटसाइड द प्लेन आ रहा है नहीं है, इसको लगेगा ऐसा कहाँ पे आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन। इस डायग्राम को मैं थोड़ा क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर देता हूँ, आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इस डायग्राम चेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ ये मैंने कर दिया और यहाँ लिख दिया आई, इसका मतलब क्या, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ। ऑब्जर्वर कहाँ पे, हम लोग बाहर की तरफ है कि नहीं है, तो बाहर की तरफ आ रहा है। बताओ यही डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस वायर से ध्यान, इस वायर के आर दूरी पर पी पॉइंट पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बताओ आर दूरी पर, मान लो ये आर दूरी है, ठीक है, मान लो क्या है ये आर दूरी, इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये वायर ये है, क्या करूँगा, एम्पेरियन लूप बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, बना दूंगा, एम्पेरियन लूप बना दिया, ये मैंने एम्पेरियन लूप बनाया। बताना ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, अरे सॉरी ये कैसा है, डॉट है, अगर डॉट है बाहर की तरफ आ रहा है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बताओ कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने को, यही तो सोचो, ऐसे बनेगी नहीं बन रही है, इस तरह ये बनने की नहीं बन रही है। बताया था आप लोग को, अगर डॉट में करंट होता है, करंट अगर डॉट में था, क्या अगर करंट डॉट में होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन रही थी, एंटी क्लॉकवाइज बनने की नहीं बन रही। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह आ रही कि नहीं आ रही है, यही तो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये किसकी लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। अब बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनाता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालता था, एक टेंजेंट बना, इसी लाइन पर क्या बनाता हूँ, टेंजेंट, और टेंजेंट क्या बताता है, बी वेक्टर की डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैंने डायग्राम बना दिया तो उसमें क्या होगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हर जगह टेंजेंशियल होगी, जो टेंजेंट की डायरेक्शन वही क्या होगी, बी वेक्टर की। तो इस पॉइंट पर बताओ बी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, क्या यही आ रही नहीं आ रही है, टेंजेंट यही तो बन रहा है। इस पॉइंट बोलो कहाँ पे आ रही है बी वेक्टर डायरेक्शन, क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा है, इस पॉइंट पे कहाँ पे आ रहा है, क्या बी वेक्टर डायरेक्शन आ रही नहीं आ रही, इस पॉइंट पे कहाँ आ रही है बी वेक्टर डायरेक्शन, क्या ये आ रही नहीं आ रही। बताओ ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस भी है, यही क्या है, एम्पेरियन लूप है, क्योंकि एम्पेरियन लूप हम लोग कहाँ बनाते हैं, जिस पॉइंट पे चाहिए होता है उसी पॉइंट से एक हम लोग लूप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। वायर कैसा है, ये है, लूप बना दिया,
बना दिया, समझ में आया नहीं आया? ये बनाया लूप, कितनी दूरी पे है? r दूरी। बताओ खुद सोचो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बताओ करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर r दूरी पे हम लोग दूरी जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू घटती नहीं करती है। अगर मैं r दूरी पे हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। फिर और 2r पे गया, वहाँ पे कुछ और, 3r पे गया और कम हुई, 4r पे गया और कम हुई। ये होती है नहीं होती है? होती। लेकिन अब आप लोग देखो बी वेक्टर की डायरेक्शन आगे की नहीं आ गई? आ गई। इस पॉइंट वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है? ऊपर की तरफ। लेकिन बताना डीएल वेक्टर, मैं बोलूँ यही मैंने क्या बनाया? एम्पेरियन लूप। क्या बनाया है? एम्पेरियन लूप। यही मैंने क्या बना दिया? यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। अरे यही नहीं है, मैंने इसी पे क्या बना दिया? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की लाइन रहेगी सब, है इस तरह रहेगी सब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे निकालना तो ऐसे रहेगी, यहाँ पे निकालना तो ऐसे रहेगी, ठीक है? इस तरह क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन रहेगी। बताओ डीएल वेक्टर, डीएल की भी तो निकालनी, वो निकाल, डीएल की भी तो मुझे वो निकालना है कि डीएल की डायरेक्शन क्या है, वो निकाल के देखें। डीएल की डायरेक्शन कैसे निकालें? डीएल डायरेक्शन क्या होती है? एम्पेरियन लूप के क्या? एम्पेरियन लूप के टेंजेंशियल ही क्या होती है? डीएल लेंथ की डायरेक्शन। बताओ डीएल क्या यही होगा कि नहीं होगा? क्या डीएल भी इस पॉइंट पे डीएल भी यही होगा कि नहीं होगा? टेंजेंशियल तो यही बनना है। इस पॉइंट में डीएल क्या होगा? क्या डीएल यही होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट में डीएल क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट में डीएल क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? बताओ बी वेक्टर और डीएल में एंगल कितना? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री तो बताओ क्या बनेगा ये? बी डीएल कॉस 0। अरे थीटा कितना है? 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो कितना अंतर आ गया? बी डीएल म्यू नॉट आई इंक्लोज। कितना करंट इंक्लोज है बताओ? क्लू में पूरा करंट इंक्लोज आ रहा नहीं आ रहा है? तो बताओ टोटल करंट कितना आई। अब मुझे ये भी तो सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करें? अब देखना बी और डीएल में, अब देखना ये डीएल क्या है? ये डीएल क्या है? लेंथ है। किसकी लेंथ है? एम्पेरियन लूप की एलिमेंट्री लेंथ, छोटी सी लेंथ है। तो बताना ये डीएल लेंथ, 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 ये डीएल 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 मतलब कितना हो जाएगा? क्या लेंथ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब आप लोग बताओ क्या इस वाले, देखना क्या इस वाले डीएल लेंथ के लिए जो बी की वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड देखो डायरेक्शन नहीं, इस वाले डीएल लेंथ के लिए जो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, क्या इससे आर दूरी पे कि नहीं है? तो क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा? इस वाले डीएल लेंथ के लिए, इस वाले डीएल लेंथ के लिए जो बी का जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आएगी वो क्या सेम आएगी कि नहीं आएगी? क्या उसी दूरी, क्या उसी सेम दूरी आर पे कि नहीं है बी? क्या ये वाला भी डीएल लेंथ इस वाले करंट से क्या सेम आर दूरी पे कि नहीं है? क्या ये वाला डीएल लेंथ इस वाले करंट से, इस वाले करंट को करिंग वायर से क्या सेम आर दूरी पे नहीं है? तो बताओ ये जो करंट करिंग वायर है इस पॉइंट पर बी वेक्टर बी की वैल्यू क्या देगा? जो यहाँ पे देगा वही वैल्यू यहाँ पे, 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 वही वैल्यू यहाँ पे। क्या हर पॉइंट पे जो ये करंट करिंग कंडक्टर है, क्या हर पॉइंट पे जो बी की वैल्यू दे रहा है, मैग्नीट्यूड जो दे रहा है, क्या सेम दे रहा है? नहीं सेम दे रहा है। अगर सेम दे रहा है तो क्या सभी डीएल लेंथ के लिए जो बी की वैल्यू आ रही है वो क्या सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि बी किस पर डिपेंड करता है? आर पे। और सभी जितने भी डीएल लेंथ है क्या सभी डीएल लेंथ आर दूरी पे नहीं है? तो क्या सभी के लिए सेम वैल्यू बी की आएगी कि नहीं आएगी? ये भी आर दूरी पे है, ये भी कितनी दूरी पे है? आर। ये भी कितनी दूरी पे? आर। ये भी कितनी दूरी पे रहेगा? आर। ये वाला डीएल लेंथ कितनी रहेगा? आर। ये वाला डीएल की भी कितनी रहेगा? आर दूरी पे। क्या सभी आर दूरी पे है? तो सभी के लिए क्या जो बी की वैल्यू आएगी सेम आएगी नहीं आएगी? तो मतलब इसका मतलब सभी डीएल लेंथ के लिए जो बी की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? कांस्टेंट मतलब क्या सेम है कि नहीं सेम है? तो क्या मैं बी को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। तो बी कहाँ पे आ गया? बाहर। ये क्या? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लेंथ म्यू नॉट आई। ये बाहर क्यों किया? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। और हम लोग जितना भी करेंगे, जितना भी यूज करेंगे यहाँ पे एसीएल में, सभी में ये बी बाहर आने वाला है। क्योंकि अगर बाहर नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक तो इधर भी सॉल्व कर रहे हैं, इधर भी सॉल्व कर रहे हैं, टफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। और इसी के लिए तो अच्छा रहता है जिसमें बाहर आ जाए। अगर बाहर नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए बताओ ये एसीएल का यूज तो हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई फायदा नहीं उसका यूज करने से। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि हर जगह यही करने वाला है? हर जगह क्या होने वाला है? यही इस लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है? सेम हर जगह होने वाला है। अभी जितने भी निकालेंगे एक बार समझ लो, हर जगह ये बता देंगे अभी, ठीक है? अब ये तो मैंने ये डायग्राम को क्या किया था, इस तरह चेंज कर दिया, समझा दिया। ऐसे भी देख लो ना, इस वाले में देख लो, बताओ इस वाले बी वेक्टर डायरेक्शन कहाँ पे आई थी? ये आई थी, यहाँ पे क्या आई थी? बी वेक्टर डायरेक्शन ये आएगी यहाँ पे। अरे ये है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये बनेगी नहीं बनेगी? इस तरह बनेगी। इस पॉइंट पे चाहिए, बताओ कैसे जाएगी? टेंजेंशियल बी वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। बताओ डीएल की क्या रहेगी? डीएल लेंथ। डीएल लेंथ क्या होता है? लूप के क्या होता है? जिस पॉइंट लूप जो होता है, जो लूप मानते हो, क्या उस लूप के टेंजेंशियल होता है नहीं होता है? अरे बी वेक्टर भी टेंजेंशियल, डीएल भी टेंजेंशियल, बी वेक्टर भी टेंजेंशियल, डीएल भी टेंजेंशियल। क्या दोनों के बीच में एंगल 0 आ रहा है कि नहीं? हर पॉइंट पे आ रहा है 0 आ रहा, तो बी डीएल का 0 यहाँ पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ऐसे समझ आ रहा है नहीं? इस डायग्राम से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। क्या ये जो डीएल लेंथ है, जो ये डीएल लेंथ है, क्या इससे सेम दूरी पे नहीं? आर दूरी पे। क्या ये डीएल लेंथ जो है क्या इसके आर दूरी पे नहीं है? क्या ये डीएल लेंथ आर दूरी पे नहीं है? क्या ये डीएल लेंथ आर दूरी पे नहीं है? तो सभी जितनी भी इस एम्पेरियन लूप की डीएल लेंथ है क्या सभी
जो है आर दूरी पे सेम आर दूरी पे नहीं है, तो क्या सभी के लिए जो ये वायर है सभी के लिए बी की वैल्यू सेम देगा नहीं देगा? देगा। तो क्या बी को बाहर लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? बाहर लेना पड़ेगा। तो क्या बचेगा यहाँ डीएल। इससे भी समझ में आया, इससे भी समझ में आया। टाइम लगा रहा हूँ लेकिन अच्छे समझ लो, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए वो भी कर ले जाओ, नीट में आ जाए वो भी कर। नीट के लिए वैसे इतना कुछ नहीं वो है, वैल्यू बेस तो हमने पहले निकाल लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r तो पहले निकाल लिया, लेकिन तुम्हारे लिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बता दिया, ठीक है। अब बी लिखा यहाँ पे। अब बताओ डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। अरे डीएल है क्लोज इंटीग्रेशन है, लेंथ। ये क्या लूप का डीएल किसका है? ये लूप, जो लूप उसका लेंथ होती है। तो ये क्या लिखा? एल लिखा इज इक्वल टू क्या लिखा? म्यू नॉट आई। अब बताओ ये एल लेंथ, किसकी लेंथ? एम्पिरियन लूप क्या माना यहाँ पे? एक सर्कल माना कि नहीं माना है? बताओ सर्कल की जो लेंथ होती है पूरी कितनी होती है? 2πr होती है कि नहीं होती? 2πr होती है कि नहीं होता? सर्कमफ्रेंस यही तो होता है लेंथ, 2πr। तो क्या लिखा? b इंटू 2πr। ये लेंथ किसकी है? एम्पिरियन लूप की। किसकी है? यहाँ पे एम्पिरियन लूप क्या है? सर्कल है। क्या उसी के 2πr आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ रहा है। इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। प्रूफ हो गया कि नहीं? यहाँ से b आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया। अभी रुकना, ये तो निकाल लिया, चलो अच्छा बी और आर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स है। तो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं बोलूँ बी वर्सेस आर ग्राफ बनाओ, बी वर्सेस आर दूरी से, दूरी में कैसे चेंज हो रहा है? ये सब निकाल लेंगे। दूर जाओगे क्या होगा? मैट्रिक की वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी? घटेगी। तो बी वर्सेस आर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ये, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से कर लो। यहाँ तक ये बात कंप्लीट हुई, फिर इसके बाद और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। इतना नोट करो पहले, ठीक है। इस वाले नोट करो। तो करंट कैरिंग वायर वाला हो गया, लॉन्ग वायर था वो, इनफाइनाइट वायर था वो जो बताया थे पहले, ठीक है। अभी क्या है? सेकंड देखो, सेकंड क्या है, किसमें एप्लीकेशन का यूज करने जा रहे हैं? बी वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग पाइप। पाइप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर मान लो कोई ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कैसा, जिसका शेप हो थिन वॉल्ड हो और क्या हो? पाइप जैसा हो। पाइप क्या होता है? अरे पाइप क्या होता है? थिन होता है कि नहीं होता है? अगर थिन पाइप है, थिन पाइप है, थिन है और बीच में क्या होगा? हॉलो होगा। तो वो अगर वो चीज़ें हैं तब क्या करना? तब कैसे उसके अगर ऐसा वैसा उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो कहाँ पे आउटसाइड कितना आएगा, इनसाइड कितना आएगा पाइप के, और इसके सरफेस के जस्ट आउटसाइड कितना आएगा, वो चीज़ें हम लोग को निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे समझना। लॉन्ग थिन वॉल्ड सिलेंडर, अगर उसने लिखा कि ना हॉलो सिलेंडर भी लिख दिया, हॉलो सिलेंडर भी, तब भी यही करके समझना। हॉलो थिन सिलेंडर भी लिख दिया तभी यही से, अगर बस पाइप लिखा है तब भी यही केस समझना, ठीक है। क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिख के आ जाए, तो वो भी समझ जाना आप लोग क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ देखना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये करंट कैरिंग एक तरीके से वायर है या बोले पाइप है, इसमें करंट फ्लो कर, बताओ करंट कहाँ फ्लो कर? करंट फ्लो करने वाला क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। और चार्ज कहाँ फ्लो करेगा? क्या चार्ज हॉलो रीजन फ्लो करेगा? नहीं। कहाँ फ्लो करेगा? जहाँ पर वॉल रहेगी, जहाँ पर मटेरियल रहेगा वहीं तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कहाँ फ्लो करेगा यार? सोचो ना। मैं इसका एग्जाम्पल, मैंने देखो ये बनाया हुआ है, ये देखना, एक पेज लिया है, उस पेज से मैंने बनाया ये इसका समझाने के लिए। देखना ये पेज है ना, ये थिन है, देखो ये थिन है, इसकी जो वाल है क्या है? थिन है, और बीच में क्या है? हॉलो है, तो थिन वाल है ये, इस तरह देखना चाहिए। अब बताओ जो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मतलब क्या? चार्ज फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा जो, या बोले चार्ज जो फ्लो करेगा, कहाँ फ्लो करेगा? इसके मटेरियल में। मटेरियल कहाँ पे? यही तो पतला सा मटेरियल है, तो करंट क्या इसी में फ्लो करेंगे? देखो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या इधर बनाया कि नहीं बनाया? इधर बनाया करंट का, देखो करंट ये दिखाया है, यहाँ करंट रहेगा, यहाँ करंट रहेगा, यहाँ बीच में करंट नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में क्या है? हॉलो, बीच में करंट नहीं रहेगा। हॉलो पे रीजन में कहाँ करंट हो सकता है? हॉलो रीजन में कहाँ चार्ज हो सकता है? वहाँ मटेरियल नहीं तो कहाँ चार्ज रहेगा? जहाँ मटेरियल रहेगा वहीं तो चार्ज पार्टिकल रहेंगे, चार्ज पार्टिकल यहाँ रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये साइड साइड बनाया मैंने करंट, ठीक है। करंट मान लो आई है, ये क्या है? ये जो लाइन खींची है बीच में, जो ये लाइन जो जाएगी बीच में, वो क्या रहेगी? उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये क्या है? लाइन जो खींची एक्सिस है, और ये दूरी ये जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, इसके जो रेडियस वो क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। अब तुमसे पूछ रहा है करंट इसके यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है, इस तरह फ्लो कर रहा है। अब पूछ रहा है कि अब ये करंट फ्लो कर, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग, अगर ये मान लो कोई कंडक्टर है तो ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड तो देगा। अब ये पूछ रहा है कि आउटसाइड कितना देगा? अपने पूछ रहा है अपने जस्ट आउटसाइड कितना देगा और इनसाइड कितना देगा। पहला पॉइंट क्या है? आउटसाइड कितना देगा। अब मैं वहाँ पे जहाँ पे पूछे, अगर पूछ रहा आउटसाइड कितना देगा तो वहाँ क्या पूछे? वहाँ क्या? इस पॉइंट पूछे, इस पॉइंट मान लो कहाँ से निकालना है? दूरी ध्यान देना, मैं दूरी लूँगा स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी कहाँ से रहेगी? स्मॉल आर दूरी यहाँ से नहीं रहेगी, ये सरफेस से नहीं रहेगी, कहाँ से रहेगी? एक्सिस से रहेगी। कहाँ से रहेगी? एक्सिस से रहेगी दूरी। ध्यान देना इस बात को, स्मॉल आर कहाँ से रहेगा इस बात को ध्यान देना, न्यूमेरिकल में ये गलती करोगे। कहाँ दूरी रहेगी? एक्सिस से दूरी रहेगी, कहाँ तक? जिस पॉइंट पे पूछे रहे। तो अगर मान लो वो रेडियस से ज़्यादा दूरी बोल दिया कि आर जो है, ये आर क्या है? एक्सिस से दूरी,
क्या है, आर से रेडियस से ज़्यादा, मतलब ये क्या है, ये इतना कितना है, कैपिटल आर है, अगर रेडियस ज़्यादा तो क्या वो पॉइंट जो आ गया आउटसाइड आ गया कि नहीं आ गया, मतलब इसने पूछा क्या है, आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब पूछा आउटसाइड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अब मैं यहाँ क्या बनाऊंगा, जहाँ जिस पॉइंट पूछेगा उस पॉइंट में क्या बनाऊंगा, एम्पेरियन लूप बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्या एसीएल का यूज करने जा रहा हूँ, तो एम्पेरियन लूप कैसा बनाऊंगा, बताओ, ये सिलेंडर का शेप है कि नहीं शेप है, तो कहता हूँ सर्कल बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, सर्कल बना दिया नहीं बना दिया, ये मैंने सर्कुलर शेप का एक एम्पेरियन लूप बना दिया। क्या इस लूप में करंट क्लोज होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो रहा है, यहाँ जहाँ जिस पॉइंट चाहिए वहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एम्पेरियन लूप बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, अब देखना यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहला वाला पॉइंट देखना, कहाँ से ले रहा हूँ, आर कहाँ से लूँगा, बताओ आर कहाँ से लूँगा, हमेशा एक्सिस से, कहाँ से एक्सिस, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट में क्या बना दूंगा, ध्यान देना, इस पॉइंट क्या बनाऊंगा, इस तरह का एम्पेरियन लूप बना दूंगा, ठीक है। ये अरे यही तो अभी बताया था, एम्पेरियन लूप बना दिया, इस पॉइंट पे चाहिए था, तो जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे क्या बना दिया, एम्पेरियन लूप बना दिया। अब चलो इसको करने जा रहे हैं, अब मैं एसीएल का यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, बी डी एल कॉस, बोलो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्लोज कितना है, क्या जब ये आउटसाइड, जब पॉइंट आउटसाइड है, जब पॉइंट आउटसाइड है, आई क्लोज क्या रहेगा, ऐसा करंट जो एम्पेरियन लूप में क्लोज हो रहा है वही करंट को हम लोग आई क्लोज में रखेंगे। बताओ एम्पेरियन लूप कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ ये बन रहा है ना, आउटसाइड है ना, तो एम्पेरियन लूप ये है कि नहीं है, तो बताओ जो जितना करंट कितना है, ये पूरा आई करंट है कि नहीं है, तो क्या पूरा करंट एम्पेरियन लूप के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई क्लोज कितना लिखूंगा, कैपिटल आई, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, जितना करंट आ रहा है वही करंट लिखा एम्पेरियन लूप के अंदर, समझना एक एक टर्म को, ठीक है, ये लिखा। अब बताओ बी डी एल कॉस थीटा, थीटा देखना पड़ेगा, थीटा कितना आएगा, अब बार बार दिक्कत जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी बता दे रहा हूँ। बताओ ये एम्पेरियन लूप है, ये वायर है, वायर ये है कि नहीं है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे बनेगी नहीं बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ये बनेगी तो बताओ बी वेक्टर कैसा बनेगा, बी वेक्टर कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल होता है नहीं होता है, इस पॉइंट पे कैसा आएगा, ये आएगा, 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 और या बोले इस पॉइंट पे कैसा आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा है, इस पॉइंट पे कैसा आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा है, देखो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल बी वेक्टर आ गया। बताओ क्या मैंने यही एम्पेरियन लूप बनाया नहीं बनाया है, एम्पेरियन लूप भी बनाया है। एम्पेरियन लूप के जो डीएल रहता है वो क्या होता है, एम्पेरियन लूप की छोटी सी लेंथ है। बताओ डीएल वेक्टर कैसा आएगा, ये आ रहा नहीं आ रहा टेंजेंशियल, ये आ रहा नहीं आ रहा है, तो बताओ एम्पेरियन बी वेक्टर भी ऐसा है, ये जो बना रहा हूँ ये कहाँ पे अंदर की तरफ, डीएल वेक्टर भी यही है, बी वेक्टर भी यही है, ये टेढ़ा नहीं है, ये कहाँ पे जेड एक्सिस में बना रहा हूँ ना, मतलब कहाँ पे बाहर की तरफ है, बी वेक्टर भी यही है और डीएल वेक्टर भी है, यहाँ पे अगर बोलूँ तो बी वेक्टर यही रहेगा, अरे इस तरह ये बाहर की तरफ है, ठीक है, बी वेक्टर भी यही है, डीएल, तो थीटा कितना है यहाँ पे, बोलो थीटा कितना, 0 डिग्री, बार बार वैसे निकल देखो नहीं, डीएल कितना, अरे थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ गया। अब कितना लिखे बताओ, जब 0 डिग्री क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा कॉस 0 1 क्या बचेगा, बी डी एल बचेगा नहीं बचेगा, म्यू नॉट आई। अब बी डी एल, अब बी को बाहर लेंगे कि नहीं लेंगे, अरे ये वाली तो देखो क्या आएगी, ये पॉइंट डीएल है, ये लूप यही था, एम्पेरियन लूप यही था, बताओ एम्पेरियन लूप की जो वैल्यू आएगी बी की वैल्यू क्या आर, जो बी की वैल्यू क्या आर पे डिपेंड करती है कि नहीं डिपेंड करती है, बताना क्या यहाँ से भी जो डीएल, ये जो डीएल लेंथ है क्या यहाँ से दूरी आर है कि नहीं है, तो बी वाली मान लो वैल्यू आ रही बी, जो ये पॉइंट है ये एम्पेरियन लूप का क्या डीएल लेंथ मान लो, ये वाली डीएल लेंथ की छोटी लेंथ दिया, चेक कर रहा हूँ क्या यहाँ पे भी दूरी आर है कि नहीं है, तो वो भी कितना आ रहा है बी, यहाँ भी कितना दूरी आर एक नहीं है बी, यहाँ दूरी कितनी है आर एक नहीं है बी, हर पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बी आ रही है, बराबर आ रही है हर पॉइंट पे। तो बताओ क्या सभी डीएल, इस एम्पेरियन लूप के जो डीएल लेंथ है क्या सभी एलिमेंट के इसके लेंथ के लिए जो बी की वैल्यू आ रही है सेम आ रही नहीं आ रही है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड सेम आ रही नहीं सेम आ रही, तो क्या होगा कांस्टेंट सबके लिए होगा, तो बी को क्या किया बाहर, क्या बचा डीएल इक्वल टू क्या म्यू नॉट आई। अब मैं इतनी बार बता चुका हूँ, अब ये वाला टर्म ध्यान देना, लेफ्ट वाला टर्म हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा ना, तो क्या लेगा बी एल हो जाएगा, डीएल म्यू नॉट आई। बताना म्यू एल कितना, इस एम्पेरियन लूप एल क्या होगा, ये बताओ, ये क्या है, ये दूरी क्या है आर है, ये क्या है दूरी आर, देखो आर दूरी क्या होती है एक्सिस से, कहाँ से एक्सिस से कहाँ तक, जिस पॉइंट पे निकालना हो वहाँ तक दूरी क्या बोलेंगे आर। क्या ये आर कैपिटल आर से ज़्यादा नहीं ज़्यादा, देखो ये कैपिटल आर, ये क्या आर कैपिटल आर से ज़्यादा नहीं ज़्यादा है, आउटसाइड। अगर बोले आर कैपिटल आर से ज़्यादा आउटसाइड, अगर नहीं बोल रहा है नहीं वो आउटसाइड लिख के आए, हो सकता है लिखा रहे आर कितने ज़्यादा हो, रेडियस ऑफ इसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस से ज़्यादा हो, ऐसा भी हो, तो ये आगे बी एल। बताओ ये लेंथ क्या है, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप, क्या है ये लेंथ, बोलो क्या है ये लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप, कितना लूप है ये सर्कल है ना, क्या होगा 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, 2 देखो लिख रहा हूँ 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है आर है, कितनी रेडियस है लूप की आर, तो स्मॉल आर लिखा कि नहीं लिखा, हाँ स्मॉल आर है, बहुत सही। कितना म्यू नॉट आई, कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या ये वाला आउटसाइड के लिए है कि नहीं है, कितना आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अरे इसके लिए भी आगे कि नहीं आ गया, आ गया। अब जस्ट आउटसाइड कहाँ देखना है, जस्ट आउट, मैं क्यों नहीं बोल रहा सरफेस पे,
सरफेस पे क्यों नहीं बोला? अगर मैं सरफेस बोलूंगा तो सरफेस पे ही डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर ना बी वेक्टर बी और आर वेक्टर कैसा बनेगा ग्राफ? डिसकंटिन्यूअस बनेगा। याद होगा आप लोगों को ई वर्सेस आर ग्राफ बनाते थे, वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सेम यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, हर जगह नहीं आएगा, लेकिन इस वाले ग्राफ में आने वाला है। कैसे आएगा देखना, अभी बनाऊंगा जब ग्राफ देखना। आर कहाँ पे है? अब बताओ पॉइंट कहाँ पे आ गया? अब पॉइंट कहाँ पे आ गया? ये था, अब पॉइंट कहाँ पे आ गया? ये इसके जस्ट आउटसाइड, मतलब क्या, ताकि ये जस्ट आउटसाइड क्यों ले रहा हूँ? ताकि पूरा पूरा करंट इसके अंदर आ जाए। अगर मैं आउटसाइड, अगर सरफेस बोल दूँ, अगर मैं बोल दूँ सरफेस पर, सरफेस बोलना क्या हो जाएगा? गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे जो बी वेक्टर, जो बी और आर का ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? डिसकंटिन्यूअस रहेगा, इसलिए सरफेस बोलना यहाँ पे क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो क्या बोलूँगा? ये थोड़ा सा जस्ट आउटसाइड, हल्का सा आउटसाइड लिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का सा पॉइंट कहाँ लिया? आउटसाइड। अभी क्या पॉइंट था? ये था पॉइंट, ये था पॉइंट, ये था पॉइंट, यहाँ पे ले, तब भी हमेशा फॉर्मूला क्या लगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लगाना। आर क्या है? आर क्या है? मैं बोलो लिख दे रहा हूँ, आर क्या है? आर क्या है? एक्सिस से दूरी, एक्सिस से दूरी, पॉइंट तक की दूरी, एक्सिस से पॉइंट तक की सीधी दूरी। समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? ये रहेगा। अब बताओ पॉइंट ये, अब ये है, अब पॉइंट ये है, अब क्या करोगे? अब पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट पे निकालना वहाँ क्या करते हैं? वहाँ से क्या बनाते हैं? एम्पेरियन लूप बना दे कि नहीं बना देंगे? अब बताओ लूप कैसा आएगा? क्या लूप जो रहेगा वो लगभग आर जो है दूरी क्या कैपिटल आर के बराबर होगा कि नहीं हो गई? और लगा दे यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू क्या? म्यू नॉट। करंट कितना तब भी आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा था? पूरा कैपिटल आई आ रहा है, पूरा करंट इंक्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर भी हो रहा करंट पूरा आई। कितना बचेगा यहाँ पे? तो क्या बी एल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? म्यू नॉट आई। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार? बार बार क्यों करे? आ जाएगा। बताओ बी एल आ जाएगा, बी लिखा, एल कितना रहेगा? 2 पाई। बताओ इस बार जो लूप की जो रेडियस है वो कितनी है? क्या वो लगभग कैपिटल आर के बराबर है कि नहीं है? तो क्या लिखूँ? 2 पाई, बोलो क्या लिखूँ? 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई। ये लिख दिया। ये लेंथ किसकी होती है? एम्पेरियन लूप की होती है, ठीक है। बी कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब तीसरे तुरंत आ जाओ, तुरंत तीसरे पे आ जाओ। क्या रहेगा? बी डी एल कॉस 0। बताओ क्या आएगा? अरे क्या आने वाला है? बी डी एल कॉस 0 डिग्री, म्यू नॉट आई इंक्लोज होता है। अभी बताना, आप लोग खुद बताना। अब तीसरा पॉइंट क्या? इनसाइड पॉइंट। ये हॉलो था, हॉलो था। अब पॉइंट कहाँ पे? अब पूछा क्या? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, पूछा क्या है? इसके अंदर कोई पॉइंट हो, इसके अंदर कोई पॉइंट पे पूछा है कि बताओ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी देगा ये। अब बताओ, अब मैं अंदर का पूछ रहा हूँ ना, तो एम्पेरियन लूप कहाँ बनाऊंगा? अंदर बनाना पड़ेगा। अब बताओ क्या एम्पेरियन, अगर मैं बोलूँ ये तो दूसरा, ये पहला था, दूसरे के लिए क्या बनाया था? लूप ये बनाया था। अब तीसरे के लिए ये पॉइंट है। अब बताओ तीसरे के लिए लूप क्या बनाऊंगा? क्या लूप ये बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? तीसरे केस के लिए क्या लूप ये बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। पहले के लिए ये पॉइंट यहाँ था तो यहाँ से लूप बनाया, दूसरे के लिए पॉइंट यहाँ था तो यहाँ से लूप बनाया, तीसरे पॉइंट इनसाइड है तो यहाँ से लूप बनाया। अब बताओ इस लूप के अंदर ये क्या है? एम्पेरियन लूप है, जो लूप बना सरफेस इमेजरी बना रहे हैं। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट इंक्लोज है? करंट कहाँ पे है? बताओ करंट कहाँ पे है? जहाँ मटेरियल है वहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा ना, वहाँ चार्ज रहेगा ना। करंट कहाँ पे है? बाहर वाल से, थिन वाल से निकल के जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह करंट जा रहा है, यूनिफॉर्मली जा रहा है। लेकिन अंदर कोई करंट है क्या? नहीं। तो अंदर क्या एम्पेरियन लूप के अंदर कोई करंट आ रहा है? हॉलो है ना, क्या वहाँ करंट कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो करंट इंक्लोज कितना? बताओ, के अंदर कोई करंट दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई करंट, तो करंट इंक्लोज कितना हो गया? बताओ 0। कितना हो गया? 0। तो इस बार जो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो बताना आप लोग, ये इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। बी एल आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर भी देखो करके देखो, यहाँ पे तो वही होने वाला है, दूरी वही आर स्मॉल आर लोगे 0 आएगा। तो यहाँ पे बी इनसाइड कितना आ गया? बी इनसाइड जो आएगा कितना आया? 0। ये क्या है? बी सरफेस पे लगभग नियर सरफेस। अरे नियर सरफेस बोल दूँ या जस्ट आउटसाइड बोल दूँ या नियर सरफेस बोल दूँ? नियर सरफेस नहीं मतलब बोलेंगे, जस्ट आउटसाइड ज़्यादा सही रहेगा। नियर सरफेस मतलब क्या इधर भी आ जाओगे ना, तो क्या बोले? जस्ट आउटसाइड। कितना आ रहा है? ये आ रहा है। ये देखो आउटसाइड, वो कहाँ पे? इनसाइड। इनसाइड पे क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि इनसाइड, रीजन बताओ इनसाइड पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इनसाइड में कोई करंट है ही नहीं। तो आई इंक्लोज कितना? 0। तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही वहाँ पर 0। ये बात आसान में ग्राफ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वर्सेस आर ग्राफ, बी वर्सेस आर बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता बहुत, ध्यान देना इस बात इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन इस बार भी आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए समझ जाना। ये बी वर्सेस आर ग्राफ, बताओ ये क्या है? ये एक्सिस है। ये क्या है? ये आर कहाँ से दूरी होती है? एक्सिस होती है कि नहीं होती है? आर दूरी कहाँ से? एक्सिस है। तो ये पॉइंट कहाँ क्या है? एक्सिस वाला पॉइंट है। बताओ अगर इन साइड 0 है तो बताओ एक्सिस, मैं बोलूँ एक्सिस में कितनी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड? 0। एक्सिस में तो वही रहेगा 0। अब बताना, यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, बताओ ये यहाँ आर कितना, यहाँ आर कितना? 0। ये आर 0 कहाँ पे रहेगा? एक्सिस पर आर कितना है? बताओ
अरे आर क्या है, एक्सिस से दूरी। अब एक्सिस पर ही पॉइंट ले रही तो वहाँ पे नहीं रहेगा, आर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये कितना है, एक्सिस वाला पॉइंट है, ठीक है। और मैं कुछ दूर गया, यहाँ से यहाँ तक इनसाइड है, फिर कहाँ पे कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस के पास आ जाएंगे। फिर ये पॉइंट क्या है, ये एक्सिस वाला पॉइंट है, ये क्या है, इनसाइड वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इनसाइड है। फिर क्या रहेगा, आउटसाइड वाली बात रहेगी। तो आओ देखिए इनसाइड में क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इनसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इनसाइड, 0 नहीं, 0। आउटसाइड क्या सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही क्या, नहीं, सरफेस पे तो नहीं, कहाँ पे आ रही है, जस्ट आउटसाइड आ रही कि नहीं आ रही है। और जस्ट आउटसाइड आ रही है, क्या जस्ट आउटसाइड जो वैल्यू आ रही है, क्या यही वैल्यू मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, क्यों मैक्सिमम होगी, देखो म्यू नॉट आई कांस्टेंट बराबर 2 पाई। ये आर क्या है, कैपिटल आर से ज़्यादा, ये आर उससे कम है ना, तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यही आ रही नहीं आ रही है। अब बताओ बी वर्सेस आर ग्राफ है, आउटसाइड कैसा है, आउटसाइड कैसा आ रहा है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आउटसाइड यही तो आ रहा है। तो ये इनसाइड तो सरफेस पे आ गया, फिर कहाँ पे आएगा, आउटसाइड बताओ क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, कैसा बनेगा, क्या थोड़ा सा हट के बना रहा हूँ, क्या यही बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा। ये क्या है, आउटसाइड कैसा है, 1/r है। ये क्या है, सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम। इनसाइड में कितना है, इनसाइड कितना है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ देखो क्या डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है, बताओ, मैंने बताया था कि देखना ग्राफ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। सरफेस पे कंटिन्यूस वैल्यू आ रही है और डिसकंटिन्यूस आ रही है, कैसे चेक करोगे, इसके सरफेस के लेफ्ट साइड देखो और सरफेस के राइट साइड देखो। सरफेस के लेफ्ट साइड क्या यहाँ पे 0 है, सरफेस के आउटसाइड देखो, सरफेस के जस्ट आउटसाइड का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। सरफेस के लेफ्ट साइड क्या है, वैल्यू 0, क्या डिसकंटिन्यूस वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सरफेस के लेफ्ट साइड की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आती, यहाँ की वैल्यू ज़्यादा आती, तो ये कैसा होता ग्राफ, कंटिन्यूअस होता सरफेस पर, लेकिन कंटिन्यूअस पे ये कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये बात लिख देना, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। लिखो इस बात को इतना जल्दी, समझ में आया क्या, ये सब पूरी बात है। और जो बच्चे नीट वाले हैं उनको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये वाली बातें याद होनी चाहिए, ये वाला बात याद होना चाहिए, ये इनसाइड वाली बातें याद होनी चाहिए। और अगर मैं बोलूँ एक्सिस पे कितना आएगा, वहाँ पे भी 0 आएगा, वो बातें याद होनी चाहिए। इतना लिखो सही से, पूरा लिख लोगे, सही से लिखो, ठीक है। अब तीसरा देखो एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। कभी कभी वो लिख के आएगा करंट कैरिंग कंडक्टर ही लिख देगा, तभी समझो क्या सॉलिड सिलेंडर लिखा रहेगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, तब भी समझ जाना बात यही कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर लिखे रहेगा तब भी समझ जाना यही है। ए लॉन्ग वायर विथ रेडियस, वायर कैसा होता है, सिलेंडर शेप होता है, वायर तो कैसा होता है, सिलेंडर शेप होता है और सॉलिड सिलेंडर होता है, ठीक है। अगर उसके पास रेडियस आ गई, इसका मतलब क्या है, वो थिन नहीं है, क्या हो गया, वो थिक हो गया पूरा, तो वायर पूरा उसकी बात हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ लॉन्ग वायर विथ रेडियस, और ये सब पूरी सब केस एक साथ, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एक तरीके से यही वाला केस याद रखना और इसी से कर लेना, ठीक है। इस बार जो करंट डिस्ट्रीब्यूट है ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे, या इस बार ये हॉलो नहीं, इस बार अंदर भी क्या मटेरियल है, इस बार क्या पूरा ये पूरा ठीक है, ठीक है। अब करंट बस ये वॉल से नहीं जा रहा है, क्योंकि अब क्या है मटेरियल अंदर भी तो है, तो करंट इसके अंदर से भी आ रहा है, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया के ये इस तरह करंट ये सब में से जा रहा है। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब करंट क्या है, हर जगह से बराबर का निकल रहा है, हर जगह से चार्जेस का मूवमेंट क्या है बराबर है, तो हर जगह करंट क्या है बराबर का, तो क्या बोलूँगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, अंदर भी है, इस बार ये सॉलिड है, ठीक है, यहाँ से भी करंट आ रहा है। तो अब देखना, अब करंट इस बार इनसाइड भी है, सरफेस पर भी है, ठीक है। अब पूछेगा कि बताओ इसके जस्ट आउटसाइड बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। ये करंट करिंग कंडक्टर है, करंट करिंग कंडक्टर है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, ये पूरा टोटल करंट कितना आई है, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस है, रेडियस कितनी है, आर है, किसकी रेडियस, क्रॉस सेक्शन की रेडियस कितनी है, आर है। अब तुमसे पूछेगा बताओ ये करंट करिंग कंडक्टर है, इसके जरिए ये अगर ये क्या मैग्नेटिक फील्ड देगा कि नहीं देगा, देगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देगा। पूछेगा बताओ कहीं आउटसाइड, पहला केस पूछ लिया कि आउटसाइड बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आने वाली है। अब आउटसाइड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तरीका क्या हमारे पास, कहाँ पूछा है आउटसाइड, मतलब क्या जो आर है वो क्या है, बोलो आर जो है वो क्या है, पहला केस क्या कैपिटल आर से ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है, स्मॉल आर है कि नहीं, स्मॉल क्या एक्सिस से दूरी, क्या एक्सिस से दूरी, और निकाल के क्या यूज़ करें, एम्पियर सर्कुलर लॉ इसका यूज़ करें, क्या रहेगा BDL cos थीटा म्यू नॉट। बताओ आई इंक्लोज कितना, यहाँ निकालना है, जहाँ भी निकालना होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ये बोलो करंट करिंग कंडक्टर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देगा, कितनी देगा, तो यहाँ क्या करें, इस पॉइंट पे हम लोग एम्पेरियन लूप बनाए। कैसा बनाते हैं, सिलेंडर का शेप अगर होता है सर्कुलर एम्पेरियन लूप बना दिया, नहीं बनाया सही, बराबर बना दिया। अब तुमसे पूछेगा बताओ कितना करंट इंक्लोज हो रहा है यहाँ पर, क्या पूरा करंट जा रहा है नहीं, इस लूप के अंदर से क्या पूरा करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, पूरा करंट जा रहा है, तो करंट कितना, टोटल करंट कितना दिया आई, तो क्या कैपिटल आई लिख दिया,
आई लिख दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बता बी डी कॉस थीटा कितना आएगा 0, यहाँ थीटा कितना आने वाला है यार 0 डिग्री आने वाला है, बार बार कौन निकालने जाए, बता दिए ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी रहेगी, एम्पेरियल लूप भी रहेगा, बी वेक्टर यही जा रहा है, डीएल वेक्टर यही जा रहा है, बी वेक्टर यही, डीएल वेक्टर भी वही, बी वेक्टर यही, डीएल वेक्टर, बी वेक्टर यही, डीएल वेक्टर वही, सबकी दूरी यहाँ से बराबर बराबर, जब दूरी बराबर तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या देगा, सेम देगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर पॉइंट के लिए इसका जो करंट है वो जो ये वायर है कंडक्टर है उसकी दूरी क्या है, बराबर बराबर, इस पॉइंट इस वाले डीएल के लिए बराबर, 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 सबके लिए बराबर, सबके लिए बी क्या आएगा, सेम आएगा। तो बी क्या कर ले, बाहर अंदर क्या हो जाएगा, डीएल बचेगा, डीएल कितना हो जाता है पूरा एल हो जाता है, ये कर लिए कभी बार म्यू नॉट आई, बताओ कितना आएगा लेंथ, ये जो एल है क्या होता है, एम्पेरियल लूप की लेंथ होती है, लेंथ कितनी होगी, सर्कल है एम्पेरियल लूप, क्या रहेगा 2 पाई आर, अरे सर्कल है ना तो क्या रहेगा एल 2 पाई आर, लूप ये कैसा माना है, सर्कल लूप माना है तो क्या रहेगा 2 पाई, रेडियस कितनी है स्मॉल आर है, स्मॉल आर, म्यू नॉट आई, तो बी कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सबके लिए बाहर यही आ रहा नहीं आ रहा यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सरफेस पे कहाँ पे, अब इस बार बोलो सरफेस, अब जस्ट आउटसाइड मत बोलो क्योंकि इस बार कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, तो इस बार बोल सकते हो सरफेस पे। अब सरफेस के लिए क्या रहेगा, वही चीज डायरेक्ट लगा दूँ, सरफेस पे काम मतलब इसी पे निकालना, क्या बनाऊंगा, एम्पेरियल लूप बनाऊंगा यहाँ पर, बताओ क्या पूरा करंट, क्या पूरा करंट इस बार इसी सरफेस पे निकालना, क्या पूरा करंट इस वाले लूप से क्लोज रहेगा नहीं रहेगा, इनक्लोज रहेगा, वही कंडीशन बनेगी, क्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, सरफेस के लिए कितना, सरफेस पे कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आई कि नहीं, करके देखना आ जाएगा, ये क्या मैक्सिमम है कि नहीं मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अब पूछा है इनसाइड बताओ, क्या पूछा है इनसाइड बताओ, अब इनसाइड देखते हैं। अब इनसाइड के लिए थोड़ा सा चीज़ें अच्छी रहेगी, क्या है इनसाइड के लिए क्या रहेगा, जो आर की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल कैपिटल आर से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब इनसाइड मतलब क्या, ये पूछा, ये तो कर लोगे आप लोग, अब मतलब इनसाइड का मतलब ये पूछा, ठीक है इस पॉइंट पे, अब इस ध्यान देना ये पूरा सॉलिड है, सब में करंट जा रहा है बराबर का, अब इस पॉइंट पे तुम्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ हम क्या बनाते हैं, एम्पेरियल लूप बनाते हैं, कैसा बनेगा, सर्कल लूप बनेगा, यहाँ पर ये बना दिया एम्पेरियल लूप, ये इनसाइड वाला पॉइंट है, यहाँ मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैंने यहाँ क्या बना दिया एम्पेरियल लूप बना, रेडियस कितनी, ये रेडियस कितनी मान लिया, सेंटर दूरी कितनी मान लिया, एक्सिस से आर मान लिया, स्मॉल आर दूरी मान लिया, इस पॉइंट पे चाहिए। अब क्या करें, क्या चाहिए, अब बताओ, अब लोग क्या लिखते हैं, एचएल का यूज करें, करते हैं, क्या रहेगा बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई इंक्लोज कितना, क्या इस बार पूरा करंट इसके अंदर आ रहा है लूप के अंदर, बताओ क्या इस लूप के अंदर, इनसाइड लूप है, क्या लूप के अंदर पूरा करंट, अरे पूरा ये हॉलिड, ये सॉलिड मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है भाई यहाँ पे, कि आप लोग इसको मान लो ये अंदर की बात, ये पूरा सॉलिड है, तो अब ये अंदर पॉइंट पे क्या पूरा करंट पूरा हर पॉइंट से करंट आ रहा है, बताओ क्या ये इनसाइड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे एम्पेरियल लूप बन रहा है, क्या करंट पूरा जो करंट पूरा कितना है, टोटल कितना करंट है आई है, क्या पूरा करंट इस वाले लूप के अंदर आ रहा है, आई इंक्लूड कौन सा लेते हैं, जो लूप के अंदर, कौन से लूप पे, एम्पेरियल लूप के अंदर जो करंट इंक्लूड होता है वही करंट लेते हैं, यहाँ पे करंट क्या पूरा आ रहा है, क्या कैपिटल आई आ रहा है इस वाले लूप में, एम्पेरियल लूप में अब नहीं आ रहा है, तो इस करंट को क्या मान लिया मैंने, आई डैश मान लिया, क्या मान लिया आई, अरे नहीं पता ना आई नहीं आ रहा, क्या मान लिया आई डैश मान लिया, क्या लिखा यहाँ पे आई डैश, कितना करंट आ रहा नहीं, वही करंट निकालना है, देखो कैसे निकालूंगा, इधर वाला टर्म क्या होगा, सब में क्या वैसे लूप तो बन रहा है, वैसे तो करंट जा रहा है, क्या बनेगा था इस वाले टर्म बी एल म्यू नॉट आई, बी एल कितना लेंथ ऑफ लूप आई डैश, लेंथ कितना 2 पाई आर, अरे लेंथ ऑफ लूप होता है एम्पेरियल लूप 2 पाई आर, आ गया इक्वल टू क्या म्यू नॉट आई डैश, क्या आया म्यू नॉट आई डैश अपॉन में 2 पाई आर। अब आई डैश तो निकालना पड़ेगा क्योंकि आई की टर्म में हमें आंसर चाहिए ना, आई टर्म में, अब आई डैश कैसे निकालें, हमें पता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या, जे क्या रहेगा कांस्टेंट, याद है जे क्या था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट कब आ रही थी, जब करंट पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, क्या यहाँ पे करंट पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो इसलिए जो जे की वैल्यू जो जे आएगा वो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, किसी भी सर्कल के किसी भी एरिया के लिए तुम जे निकालोगे, हर एरिया पे क्या आएगा जे की वैल्यू कांस्टेंट है, जे क्या होता है, जे क्या होता था आई बाई ए, यही होता था कि नहीं होता था, अब कांस्टेंट है जे की वैल्यू कांस्टेंट, अब मैं देखो आई डैश की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, जे की वैल्यू कांस्टेंट मुझे पता है, अब बताओ मैं जे की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक बार मुझे पता कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ, अगर मैं पूरे इसके लिए निकालता हूँ, पूरे के लिए निकालता हूँ, जे इक्वल क्या लिखूंगा बताओ, अगर मैं इस एरिया के लिए मतलब पूरे टोटल एरिया के लिए जे की वैल्यू निकालना तो क्या लिखूंगा, जे इक्वल टू कैपिटल आई अपॉन ए लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, जे क्या होता है करंट, अरे जे का करंट डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आई अपॉन ए, आई क्या होता है
जो एरिया नीचे लिखा है, जो एरिया तुमने लिया है उस एरिया में कितना करंट है वो आई होता है। जो एरिया तुमने लिया है उस एरिया में कितना करंट है वो आई होता है। अब ये क्या होता है, करंट डेंसिटी। अब मुझे पता है जे कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, तो जे की वैल्यू मैं क्या, इस एरिया मैं अगर बोलूँ इस एरिया के लिए जे की वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू जे की वैल्यू इस एरिया के लिए आएगी, क्या वही जे की वैल्यू इस एरिया के लिए आएगी कि नहीं आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि मुझे पता है कहीं भी किसी भी मैं एरिया के लिए लूँ, हर एरिया के लिए, हर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो जे की वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, करंट। तो मैं एक बार इस वाले एरिया के लिए, एक बार इस वाले एरिया के लिए क्या निकालता हूँ, जे की वैल्यू निकालता हूँ। तो अभी तो आई डैश आता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आ जाएगा। चलो आओ देखते हैं जे की वैल्यू क्या होगी। जे की वैल्यू कहाँ, पहले पूरे एरिया के लिए दो, टोटल एरिया देखो जे की वैल्यू क्या है, करंट कितना टोटल, बताओ इस वाले एरिया में करंट कितना पूरा है, आई है, आई लिखा, अपॉन में क्या लिखा, ए क्या होगा, पाई आर, बोलो ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या लिखा, पाई, कितनी रेडियस है वो, कैपिटल आर है स्मॉल आर है वो, कैपिटल आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। एरिया कितना लिया, पाई आर स्क्वायर, एरिया में कितना करंट है, क्या पूरा करंट आई है कि नहीं है, इस वाले एरिया में पूरा करंट कितना है, आई है कि नहीं है, आई है, इज इक्वल टू क्या लिया, अब कौन सा एरिया लिया, ये वाला एरिया। क्यों ये वाला एरिया लिया, क्योंकि मुझे ये वाला करंट निकालना, आई डैश करंट निकालना है, आई डैश करंट, अब आई डैश लिखा। अब बताओ एरिया कितना लिया, वो एरिया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमेशा एरिया कौन सा लोगे, वो एरिया लेना जिस एरिया में करंट हो। अब अगर मान लो वो हॉलो होता तो क्या वो वाला एरिया लेता मैं, करंट, ये चीज़ मैंने बताई करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जे लिखना बहुत अच्छे से सिखाया था। हमेशा एरिया वही लोगे जो जिस एरिया में करंट डिस्ट्रीब्यूट, करंट दौड़ रहा हो। अब ये क्या इस एरिया में करंट है कि नहीं है, मटेरियल है कि नहीं है, करंट है कि नहीं है। तो पूरा एरिया कितना ही है, पूरा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो एक बार इसके लिए करंट डेंसिटी लिखा, एक बार इसके लिए लिखा, क्योंकि मुझे कंपैरिजन क्या करना, आई और आई डैश में। तो ये कितना आया, इस वाले एरिया में करंट कितना था, कैपिटल आई था, तो क्या है आई अपॉन पाई कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर। इस वाले एरिया में कितना करंट है, आई डैश है, क्या आई डैश निकालना है, निकाल आई डैश अपॉन पाई, कितना इसकी रेडियस है, स्मॉल आर स्क्वायर। बताओ क्या होगा, क्या होगा, ये जे कांस्टेंट है ना, अरे जो इसके लिए एरिया था वो इसके लिए था, बताओ क्या होने वाला, पाई से पाई कैंसिल, आई डैश चाहिए ना, आई डैश क्या आता दिख रहा है, आई डैश क्या दिख रहा है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्या आई डैश आ गया कि नहीं आ गया, आई डैश की वैल्यू यहाँ पे यही तो दिक्कत कर रही थी, आई डैश की वैल्यू नहीं मिल रही थी। आई डैश की वैल्यू हमने किससे निकाला, कांस्टेंट जो जे है करंट डेंसिटी है उससे हमने इक्वल करके निकाल लिया। किससे इक्वल किया, जिसका हमें पता था, टोटल वाले से, टोटल एरिया वाले से हमने क्या किया, कंपैरिजन किया किसका, जितने एरिया का करंट हमें निकालना था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही होगी। आई डैश बताओ, म्यू नॉट लिखा, आई डैश कितना, आई डैश कितना था, आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में क्या, 2 पाई स्मॉल आर। क्या स्मॉल आर से ये एक आर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बी, बताओ, आउटसाइड नहीं है इनसाइड है ना, तो इनसाइड कितना आ रहा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको याद करना, स्मॉल आर क्या है, एक्सिस से दूरी, ये स्मॉल आर इनसाइड वाला पॉइंट के लिए कि आउटसाइड पॉइंट के लिए है, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए। एक्सिस दूरी कहाँ तक, इनसाइड तक ही है। ये वाला स्मॉल आर कहाँ के लिए है, एक्सिस से दूरी है, लेकिन कहाँ पे है पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ पे है, इनसाइड पॉइंट। म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आगे बताओ यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनसाइड में किस पर डिपेंड कर रही है, आई तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है। स्मॉल आर क्या होगा, चेंज होता रहेगा हर पॉइंट पे। तो बी इनसाइड जो प्रोपोर्शनल किसके है, आर के प्रोपोर्शनल की नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, इनसाइड के लिए बनेगा। कहाँ मैक्सिमम है, सरफेस पे। कहाँ पे कम हो जाए, कम होती दिख रही है, यहाँ पे। यहाँ पे आउटसाइड कैसा आ रहा है, 1/r। ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बना दो यहाँ पे, एक बना दो ग्राफ, दिख रहा है क्या, देखो यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, ऐसे ग्राफ बना दो, यही बना दो, क्या बना दूंगा, समझ में आ जाएगा। बी वर्सेस आर, बताना आप लोग, ये क्या है, आर इक्वल टू 0 है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट है, एक्सिस वाला लाइन है, ठीक है। बताओ इनसाइड ये क्या है, आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दूं, सरफेस वाला पॉइंट, ये क्या है, सरफेस वाला पॉइंट। इधर क्या रहेगा, आउटसाइड। आउटसाइड क्या है, बताओ, आउटसाइड क्या है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं, आउटसाइड। इनसाइड क्या है, इनसाइड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा। जब भी वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, कौन सी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। को कहाँ शुरू कर रहा हूँ, ओरिजिन से,
अब बताओ कोई इस बार जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस वाला यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इस साइड भी जैसा उस साइड भी, तुम इस वाले में अगर कैपिटल आर रख के देखोगे तब भी आंसर कितना आएगा? यही आएगा। इस वाले में कैपिटल आर रख के देखोगे तब भी आंसर कितना आएगा? ये आएगा। तो इस बार जो कंटिन्यूस बन रहा है नहीं बन रहा है, इस साइड से भी आंसर आ रहा है और इस साइड से भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ यहाँ पे मैंने ये एक्सिस पे 0 क्यों लिखा? बी क्यों मैंने ओरिजिन से ग्राफ शुरू किया? क्यों एक्सिस पे क्यों 0 लिखा? एक्सिस पे 0, इनसाइड वाला पॉइंट, एक्सिस वाला पॉइंट कहाँ पे? इनसाइड है कि आउटसाइड है कि सरफेस पे है? इनसाइड है। आर को 0 रख के देखो, एक्सिस पे आर कितना रहेगा? 0। तो बी साइड कितना आने वाला? 0। कहाँ पर 0 आएगा? एक्सिस पर। इसलिए ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है? एक्सिस से शुरू हो रहा है। एक्सिस पे ग्राफ क्या है? 0 से शुरू हो रहा है, ओरिजिन शुरू हो रहा है कितना है? एक्सिस लाइन। बताओ ये बी प्रोपोर्शनल क्या है? ये आर है, इसलिए क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये? मैक्सिमम कहाँ पे है? यही मैक्सिमम की नहीं है। ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को? अच्छे से इसको नोट करो, दिक्कत जहाँ पे हो। ये देखो मैं अभी मैंने करंट निकाला, किसी को अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीका और वो बता दूं, एक तरीका वो भी बता दूं आप लोग को, देख लो उसको भी। देखना क्या यहाँ पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो क्या यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ? कब लगाता? जब यूनिफॉर्म रहता है कांस्टेंट, तब यूनिटरी मेथड मैं लगाता हूँ। और लगा के देखें यहाँ पे कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड में लगाने का। देखना बताना, ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट है, जो करंट दौड़ रहा है, किसमें दौड़ रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया में से जा रहा है, नहीं जा रहा है इस तरह? अरे देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई, ऐसे करंट जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है। बताना क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर में करंट कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर में करंट कितना है? टोटल करंट है कि नहीं? कैपिटल आई है, ये समझ में आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना? कैपिटल आई। अभी मुझे यूनिट में यूज करना, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट? कैपिटल आई। तो यूनिट एरिया में कितना होगा? ये तो पाई आर स्क्वायर एरिया लिखा, तो यूनिट मतलब क्या? 1 एरिया में कितना होगा? आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यूनिट एरिया में करंट यहाँ लिखना, यूनिट एरिया में करंट कितना? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में कितना था करंट? आई। अब मैं यूनिट एरिया नहीं, मुझे कितने एरिया में निकालना था? पता कितने एरिया में करंट निकालना है? क्या मुझे इस वाले एरिया में करंट निकालना है? नहीं निकालना है, ये तो आई डैश है। क्या इस वाले एरिया का मतलब ये एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर है कि नहीं है? तो लिख रहा हूँ पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना? ये अब यूनिटरी में है ना, अब यूनिट लग गया। अब किसी के लिए भी निकाल सकते हो ना, मैं निकाल। पाई स्मॉल आर स्क्वायर में करंट कितना? बताओ कितना करंट होगा? आई डैश करंट है कि नहीं है? अब वो कितना होगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए था? यूनिट के लिए था। यहाँ मैंने पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? करके देखें पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई डैश कितना आ रहा है बताना? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। शायद वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कैपिटल आई, यूनिट एरिया में करंट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया। पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में, ये पाई स्मॉल आर, इसी एरिया में करंट निकालना था। इसी एरिया करंट नहीं पता था मुझे, ये तो निकालना था उस वाले तीसरे केस में। पाई आर स्क्वायर में एरिया में करंट करना आई डैश, यहाँ मैंने पाई स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर, ये देखो आई डैश आई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। देखो वही आ रहा है नहीं आ रहा है? वही आंसर आ रहा है। ये देखो ये कैसे निकाला? थोड़ा दिमाग लगाया कि जे कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए जे की वैल्यू, ये वाली जे की वैल्यू देखी, इसकी जे की वैल्यू देखी, बराबर करके इससे और जल्दी आ गया था। इससे भी थोड़ा दिमाग लगा दिया, इससे भी आ जाएगा। हो सकता है तुम्हारा वो नहीं याद है तो ये तो याद रहेगा। किसी न किसी तरीके से हम लोग आई डैश निकाल ले रहे हैं। जल्दी लिखो इसको। ये कंप्लीट हो गया? समझ में आया? ठीक है, चलो रोक दो इसको। कितना टाइम हुआ देख लो।